कृष्ण बलराम को बुलवाया कि हमने सुना है इन्होंने व्रज की बड़ी रक्षा की, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, गिरिराज पर्वत उठाया, कालिया नाग को भगाया, व्रज की सेवा की है, इसलिए हम इनको पुरस्कृत करना चाहते हैं। ब्रजवासी सब कहने लगे हमें तो यूं लगती कि सबरे राक्षस कंस नहीं भेजे हैं, लेकिन अपने द्वारा भेजे गए राक्षसों को मारने वालों को पुरस्कार दे रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि राक्षस कंस ने नहीं भेजे। यही तो कंस चाहता है बताना, स्वयं राक्षस भेजने के बाद राक्षस मारने वालों को पुरस्कार देकर के वो सबके मन में यह भाव प्रकट करवाना चाहता है कि मैंने राक्षस नहीं भेजे थे, नहीं तो मैं पुरस्कार क्यों दूंगा। तो लोगों के मन में संशय आ गया कि कंस अच्छा है, भला है कि बुरा है, ये पुरस्कार क्यों दे रहा है। पर कई बुद्धिजीवी समझ भी रहे थे कि भाई ये सब कंस की चाल है, हम सबके मन में अच्छी छवि बनाने के लिए। हम लाला को नहीं भेजेंगे, हमारा लाला नहीं जाएगा। जब सबने मना कर दिया तो ठाकुर जी ने मन पर पत्थर रखा। जाना तो ठाकुर जी भी नहीं चाहते, लेकिन ठाकुर जी ने विचार किया अगर मैं व्रजमंडल से नहीं गया तो आगे की लीला कैसे होगी। हृदय पर पत्थर रख के ठाकुर जी ने यशोदा मैया से कह दिया, मैया दुनिया के बालकों को पुरस्कार मिलते हैं, दुनिया के बालकों को उपहार मिलते हैं, लेकिन आज जब मुझे उपहार मिलने की बारी आई तो आप सब मना कर रहे हो। मैं भी जाऊंगा मथुरा, मैं लेके आऊंगा पुरस्कार। अरे मैं केवल उखल में बंधवे के काजे रखो है का, मोए मोए गारी देवे के काज, मोए मारवे के काज, मोए छड़ी दिखावे के काज रखो है। आज जब इतने दिनों बाद मुझको पुरस्कार मिलवे वाला हो तो सब एक लंगते मना कर रहे हैं कि नहीं जाएगो लाला, मैं तो जाऊंगा। तो सब ब्रजवासियों को पीड़ा हुई कि नहीं, लाला को ऐसा लग रहा है कि हम उसको पुरस्कार नहीं दिलवाना चाहते, पर वास्तविकता तो यह है कि कंस पर हमें भरोसा नहीं है। नहीं लाला तू निश्चित जा, लेकिन कब आएगा, बोले मैं परसों आ जाऊंगा। और श्री ठाकुर जी निकल गए, ब्रजमंडल से निकल रहे हैं ठाकुर जी। सब ब्रजवासी एक तरफ से बैठे हैं, जैसे इतनी संख्या में आप लोग बैठे हैं, इससे भी 10 गुना ज्यादा संख्या में ब्रजवासी नंद भवन के बाहर बैठे हैं। और सब ठाकुर जी को करुण नेत्रों से देख रहे हैं कि लाला तू हमें छोड़ के मत जावे। पता नहीं क्यों ब्रजवासियों को अंदर से ऐसी आवाज आ रही है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि लाला अब जावे और कभी लौट के नहीं आवे। सब ठाकुर जी को स्पर्श कर रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, वस्त्र पकड़ते हैं, लेकिन बोलते कुछ नहीं है। क्यों? कहीं हमने रोकने का प्रयास किया तो लाला यूं नहीं सोचे कि हम पुरस्कार लेने से रोक रहे हैं। बस कई बार ऐसा होता है ना कि व्यक्ति शब्द प्रकट नहीं करता, लेकिन अपने चेहरे के आव भाव से सामने वाले को समझाने का प्रयास करता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। प्रेमी घर में जब होते हैं ना, वो प्रेमी बोलते नहीं है, वो प्रेमी केवल मुख की आकृति ऐसी बना लेते हैं कि सामने वाला उस आकृति को देख के समझ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आज ब्रजवासियों की वही हाल है, आंखें लाल पड़ी हैं, मोटे मोटे अश्रुबिंद यहां रखे हैं, निकल नहीं रहे हैं, और मुखमंडल पर प्रसन्नता है, पर यहां का ऊपर का जो भाव है वो अत्यंत अत्यंत करुणा में भरा पड़ा है। और सब मानो बिन बोले बोल रहे हैं कि कन्हैया हमें छोड़ के मत जावे। बिना बोले ठाकुर जी सबके पास जाते हैं। अरे तू ऐसे काहे को हेरो है, मैं परसों आ जाऊंगा। अरे मथुरा कोई दूर थोड़ी है, 6 किलोमीटर है, अभी जाऊंगा, परसों तक तो आ जाऊंगा। कोई व्यक्ति स्पष्टता से मना नहीं कर रहा ठाकुर जी से। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला तू जा, लेकिन एक बार एक बात सोचिए। बोले कहा, तो ये देखे बिना मधुमंगल पानी ना पीवे। वो सुबह उठते ही तेरे घर आवे और घर आके जब तो को देख लेना, वहां के बाद पानी पीवे, जलपान करे, तू चलो जाएगो, परसों तक बेचारो कैसे जीवेगो। हम तो को रोक नहीं रहे लाला, बस मैं यूं कह रहा हूं मधुमंगल कहां खावेगो, कहां पीवेगो, कहां जलपान करेगो, तू चलोगो तो। इस प्रकार से अलग अलग बातें बोल करके ठाकुर जी के मन में कि कहीं ऐसा आ जाए कि मैं नहीं जाऊं। 2-3 बार तो ठाकुर जी मान गए कि मैं नहीं जा रहा, लेकिन तभी दूर वृक्ष के पीछे दिखाई दिए नारद जी खड़े हैं, और नारद जी खड़े होकर के इशारा कर रहे हैं। बोले नहीं नाथ, अब अगर व्रज में रुके तो फिर सर्वदा के लिए रुकना पड़ेगा, आपको व्रज से बाहर जाना पड़ेगा।
केवल चंद ब्रजवासियों का भला चाहते हैं तो यहां रुकिए, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का भला चाहते हैं तो आपको आगे की लीला करनी पड़ेगी, मथुरा जाना पड़ेगा, महाभारत का युद्ध कराना पड़ेगा, 16,108 ब्याह करके द्वारिका बसना पड़ेगा, बहुत क्रियाएं करनी है ठाकुर जी, उसके लिए व्रज से निकलना पड़ेगा। एक बार तो ठाकुर जी ने नारद जी से एक बात कह दी, बोले क्या नारद, क्या मेरी पदवी पे कोई और नहीं बैठ सकता? इन तीनों लोकों का नायक, ब्रह्मांड नायक, जगतदिता जगन्नाथ कोई और नहीं बन सकता क्या? एक बार महादेव से बात करके देख लो, यदि मेरी पदवी वो संभाल लें तो। ब्रह्मा जी से बात करके देख लो, यदि मेरी पदवी पर वो बैठ जाए, उनके लिए तो और भला है, वो परमात्मा हो जाएंगे, और मुझे तुम सामान्य जीव बन के केवल वृंदावन में रहने दो, यशोदा मैया, नंद बाबा, इन ब्रजवासियों के बीच में मुझे रहने दो, मैं अपनी परमात्मा पदवी त्यागना चाहता हूं। नारद जी बोले परमात्मा पदवी नहीं है, सूर्य पदवी है, चंद्र पदवी है, इंद्र पदवी है, देव पदवियां होती हैं, परमात्मा उसका कोई निर्माण नहीं करता। नाथ, आप स्वयं परमात्मा, स्वयं जगत के निधाता हो, आपकी पदवी कोई और कैसे ले सकता है? भाई आसन पर कोई बैठ सकता है, पर आप जो हैं वो कोई और थोड़ी हो सकता है। श्री कृष्ण परमात्मा की पदवी नहीं है, श्री कृष्ण ही परमात्मा है, उस पर कोई और कैसे आ सकता है? नाथ सोचिए, व्रज से कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी कि अपने परमात्मा रूप का त्याग करना चाहते हैं। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का आप लोग दर्शन करते हैं जगन्नाथपुरी में, ये जो मुख पिघला हुआ है, ये जो होठ पिघले हुए हैं, ये जो भुजाएं पिघली हुई हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी की, किस लिए? व्रजवासियों की याद में। कथा सबको पता होगी, द्वारिका में रोहिणी मैया कृष्ण लीला सुना रही थी कृष्ण पटरानियों को, और उसी समय द्वार पर पहरेदारी कर रही थी सुभद्रा जी कि कहीं कृष्ण ना आ जाएं, और उसी बीच कृष्ण बलराम आ गए। सुभद्रा जी लीला सुनते सुनते नेत्र बंद करके बैठ गई, एक तरफ ठाकुर जी, दूसरी तरफ बलराम जी बैठ गए, और व्रजवासियों की कथा सुनते सुनते ठाकुर जी इतने भाव विह्वल हुए, इतनी करुणा में चले गए, इतने विरह में चले गए कि ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गईं, और मानो जैसे ठाकुर जी ऐसे हाथ करने लगे, अरे कोई व्रजवासियों को ले आओ, कोई मेरे नंद बाबा को ले आओ, कोई मेरे सखा मधुमंगल श्रीदामा को ले आओ, कोई मेरी सखीन को ले आओ, ये व्रज की गोपियों को ले आओ, मेरे हृदय से लगा दो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत याद आ रही है। और उसी प्रेम की अवस्था पार करते 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 जब चरम अवस्था में पहुंचे तो श्री ठाकुर जी का अंग एक मोम के भांति पिघल करके जगन्नाथ बन गया।